सरपंच साहब आप बताइए, शहजाद खान साहब आपके पास जंदरोला गली नाग पंचायत में आज दौरा करने के लिए आए हैं, क्योंकि ये उम्र के बाद इनका पहला दौरा है और आप लोगों का शुक्रिया भी इन्होंने अदा किया जो आपने वोट भारी तादाद में दिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट के हक में। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शहजाद खान साहब, ये हमारे बड़े भाई हैं, मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ गली नाग डन्ना डोइयाँ जंदरोला का ये दौरा किया है। और रही बात इनकी जानकारी की, हम इनको बचपन से जानते हैं। हमारे एक ऐसे रिश्ते बने हुए हैं कि हमारा कारोबार ही इनके साथ चलता है, पूरी यहाँ की आवाम का। ये ठेकेदारी साहब में रहे जब, तो हमारी लेबरें मिस्त्री हम मेट होके इनके साथ चल रहे हैं शाना बाशाना। रही इलेक्शनों में जब बात आती है तो इनकी सलाह के बगैर वोट ही यहाँ का नहीं पड़ता। जब ये सलाह देते हैं हम खुद मशवरा करते हैं, खान साहब हमने कहाँ वोट डालना है, कहाँ जाना है, क्योंकि हम जब भी जाएंगे, जब भी कोई हमारी प्रॉब्लम होगी तो खान साहब के पास जाएंगे। तो जहाँ भी हमने ऑफिस में जाना है, पुलिस स्टेशन जाना है, किसी महकमे में जाना है, आज भी हमको जो ज़रूरियात थी तो इनके आगे रखी कि हमें हैंड पंप चाहिए, हमें बिजली के पोल चाहिए, हमें ट्रांसफार्मर चाहिए। तो इंशाल्लाह यही हमारे पहले भी लीडर थे, आज भी हैं और इसके बाद भी रहेंगे। खान साहब आप बताइए, आपने जंदरोला गली नाग एरिया का दौरा किया और यहाँ लोगों की पानी को लेकर, बिजली को लेकर, दीगर जितनी भी परेशानियाँ थी वो सुनी आपने और आपने एक्सीएन से बात करने की भी कोशिश की। तो आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं इन लोगों को, कब तक इनकी बिजली और पानी जो है वो रिस्टोर हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं तो सबसे पहले इन तमाम जितने भी इलाका है, गली नाग है, डन्ना है, जंदरोला है, साथरा पूरा ब्लॉक है, फतेहपुर है, या ये जितने भी लोग हैं, इनके साथ मेरी पंच लतीफ़ साहब से भी और डन्ना डोइयाँ में भी और ख़ास करके ऊपर जंदरोला गली नाग के लोगों के साथ मुलाकात भी की, क्योंकि मैं 1 महीने से उम्रा पे था और पीछे 1-2 मातमदारियाँ भी हो गई थी, तो उन पे भी मुझे वहाँ जाना था और फातिहा खानी जो है वहाँ करनी थी जाके। एक तो मैंने लोगों का शुक्रिया अदा किया, एक फातिहा खानी की, और दूसरा लोगों के हाल अहवाल पूछे हैं। और मुझे ये यकीन है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो हमारी हुकूमत को अभी बने हुए सिर्फ खाली 3 महीने हो गए हैं, क्योंकि आज मैं ये चाहता था कि एमएलए वली एजाज जान साहब भी मेरे साथ हमरा यहाँ पे आएँ, लेकिन उनको किसी मजबूरी की वजह, किसी मजबूरी के कारण उनको जम्मू जाना पड़ गया, वरना वो भी आज जंदरोला गली पिंडी में मेरे साथ ही होते। तो मैंने ये जितने भी लोग हैं, इनके घरों के साथ, इनके बच्चों के साथ मेरे रिश्ते जो हैं वो बने हुए हैं। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिस वक्त भी, जहाँ भी, जब भी मैंने कोई इलेक्शन का मौका आया तो इन मेरे भाइयों ने, इन तमाम लोगों ने मेरे साथ सलाह मशवरा किया और यकमुश्त होकर यहाँ वोट दिए। आपने देखा होगा कि ब्लॉक साथरा जो है इस बार पूरी हवेली कंस्टिट्यूंसी में टॉपर था। उसकी वजह यही थी कि इन लोगों के जितने भी दिली जज्बात थे वो जुड़े हुए थे। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जिन लोगों की तवक्कात मुझसे, मेरे एमएलए से और पार्टी के साथ जुड़ी है, उसकी अल्लाह ताला अपने खजाने से उस तवक्कात को पूरा करे। और मुझे यकीन है कि हमने इनके जितने भी प्लान हैं वो बनाए हैं, किस जगह पे कितने खंबे लग रहे हैं, किस जगह पे कितने हैंड पंप की ज़रूरत है, और किस जगह पे रोड की ज़रूरत है, किस जगह पे इनको स्कूलों की ज़रूरत है, किस जगह पे कुछ और ज़रूरत है। और उसके अलावा भी यहाँ पे ये गरीब लोग हैं, इनके PMAY की जो है जियो टैग वगैरह वो नहीं हुए हैं, और कुछ लोगों के जो पेमेंट हैं वो नहीं पड़ी हैं। तो आज मैं इस मीडिया की वसादत से जनाब ACD साहब से भी दरख्वास्त करूँगा, और ब्लॉक डेवलपमेंट साफरा से भी, मंडी से भी, और पुंछ के डेवलपमेंट ब्लॉक वाले से भी मैं ये करूँगा कि वो लोगों के जो PMAY के मकान हैं जहाँ पे नहीं हुआ है जियो टैग, वो जियो टैग करें। और दूसरी बात, एक बात और भी इस मीडिया की वसादत से लोगों तक ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पहले ये होता था कि इनको ID की ज़रूरत पड़ती थी, अब ID की इनको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ खाली इनको अपने चूल्हे की नकल जो है वो ज़रूरी होनी चाहिए, एक। और दूसरा ये भी होना चाहिए कि जो हमारे SPO भाई थे वो बेचारे बड़े गरीब थे और सिर्फ खाली 10,000 या 12,000 की नौकरी की वजह से उनके जो मकान हैं वो नहीं बना पा रहे थे। अब इस बार सरकार ने उनके लिए भी रास्ते जो हैं वो खोल दिए हैं।
अगर उसमें SPO है वो भी अपना जियो टैग करवा सकता है। और उसके अलावा जो सोशल वर्कर है, सोशल वेलफेयर में भी जो लगे हुए हैं, जो वर्कर हैं या कुछ और है, 15,000 से नीचे नीचे तक जितने भी लोग हैं वो अपना जियो टैग करवा सकते हैं और अपना जो PMAY का मकान है गवर्नमेंट जो दे रही है उससे अपना फैज़याब जो है वो हो सकते हैं। खान साहब, मेरा लास्ट सवाल रहेगा कि आपने खुद ही बताया कि MLA का शेड्यूल जो है वो बिजी है, लेकिन फिर भी उन्होंने 15 से 20 दिन निकाले, यहाँ कुछ पंचायतों का दौरा किया, लोगों की बात सुनी। अब वो जम्मू चले गए हैं क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में असेंबली सेशन शुरू होने वाला है। तो आपके सिर कितनी जिम्मेवारी है और आप आवाम से क्या संदेशा देना चाहते हैं, जो ये आवाम है जो जिन्होंने इतनी आस उम्मीद रख के नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक मेजोरिटी वोट दिया है, खासकर यहाँ पुंछ के कैंडिडेट को 42,000 वोट, पहली बार किसी कैंडिडेट को इतनी बड़ी लीड मिली है। तो ये लोगों के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात ने लोगों से वादे किए थे, खासकर बिजली हो गया, पानी को हो गया, तो वो वादे कब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पूरे होंगे? सबसे पहले तो मैं आपने जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, पहली बात तो ये है कि MLA साहब तो हवेली के पूरे 1 लाख कुछ लोगों के अंदर 30,000 लोगों के MLA हैं। अगर उन्हें 42,000 वोट लिया, एक तो लोगों का बहुत बड़ा गिला ये रहता है कि MLA साहब फ़ोन, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं एक मामूली सा वर्कर, अदना वर्कर, खादम होने की हैसियत से भी मुझे इतने फ़ोन आते हैं, मैं भी बड़ा मुश्किल से उठाता हूं, फिर रिटर्न करता हूं। तो MLA को अगर वो MLA हमारे फ़ोनों पर ही रहेगा तो मुझे नहीं लगता है कि वो कोई काम कर पाएगा। इसलिए मैं ये कहूँगा कि हमारी जो पार्टी के जैसे गली नाग है, जंदरोला है, साथरा है, जो हर जगह इलाका के जितने भी हमारे वर्कर हैं वो उन लोगों के काम करें, उन लोगों से लिखें क्या क्या काम है, क्या क्या डिमांड है उनकी। जैसे मैं आज आया हूँ, मैंने यहाँ पे देखा है, मैं भी MLA से दरख्वास्त करूँगा। मैं हमारे इस वक्त जो डिप्टी कमिश्नर पुंछ है वो भी एक बड़ा ईमानदार और ऑनेस्ट आदमी है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ की बड़ी अच्छी है, काम कर रही है और MLA साहब भी ऊपर से काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ इनकी तंगी तकलीफ होगी, अब आप देख लें कि 10 साल हो चुके हैं, 10 साल में कोई काम नहीं हुआ, बेरोज़गारी है बहुत ज़्यादा और काम जो है वो बहुत कम है। अब लेबरें जो हैं वो बैठी हैं, ठेकेदारों के पास भी इतने काम नहीं हैं। तो हम ये चाहते हैं कि मतलब एक डेवलपमेंट का जो ये माहौल है इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा पीरियड लगेगा, क्योंकि अभी हमें 3 महीने हुए सिर्फ खाली हुकूमत में, अभी हम 5 साल के लिए। आने वाले वक्त में जो मैनिफेस्टो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो मैनिफेस्टो इंशाल्लाह वो अगर अल्लाह ने चाहा तो हमें तो सबसे पहले उम्मीद अल्लाह के घर पे रखनी चाहिए और इन तमाम लोगों को अल्लाह पर भरोसा रखना। अच्छा खान साहब, मेरा एक लास्ट सवाल हो रहा है, सोशल मीडिया पे कुछ ये व्यू आ रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भाजपा के साथ गठबंधन करने वाली, ऐसा कुछ है? देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ये बड़े लोगों की बात है, ये उनकी कहानी है। हम तो एक छोटे वर्कर हैं ग्राउंड में, लेकिन एक बात मैं आपको ये कह दूं कि सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो तो BJP की है, हमें जो लेना है वो सेंटर से ही लेना है। तो सेंटर के साथ अगर हमारा चीफ मिनिस्टर रिश्ते को बाहर रखेगा तो रियासत जम्मू कश्मीर का उसमें फ़ायदा है, उसमें नुकसान नहीं हो सकता। बाकी मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि उनके साथ क्या हो रहा है, ये बड़ी जमातों का, बड़े लोगों की बातें हैं। अलबत्ता हमें सेंटर के साथ मिल के ही चलना होगा।